ये चमत्कार करके दिखाया पल्लवी जी ने। पूरी रात जागकर आपके लिए पूरी 120 साड़ियाँ तैयार की है ताकि आपका सपना पूरा हो सके। क्या सॉल्यूशन निकलेगा पल्लवी? कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। मुंबई के बड़े बड़े डिजाइनर्स बनाते हैं वैसी साड़ियाँ, यहाँ जौनपुर में किसी की बस की बात नहीं है। तुम अभी फोन रखो प्लीज, बार बार मुझे कॉल मत करो। मैं लेट आऊंगा, मेरा वेट मत करना। पल्लवी, पल्लवी, हमारी आँख कैसे लग गई? उन्होंने उठाया भी नहीं। अर्नब जी का काम। पल्लवी रुक जाओ। अर्नब जी, सबने मिलकर हाथ बटाया, हम सबने मिलकर ये पूरा काम कर दिया। बस 2-3 साड़ियाँ बची हैं, हम कर देंगे। वो रंगों का दुकान बंद हो गया था और हल्दी भी खत्म हो गई थी, लेकिन हमने दिमाग लगाया, सब हो गया है। हम जल्दी कर देते हैं फट से। बैठो बैठो, सेट लो। जिया लागल तमन मातल, जिया लागल तमन मातल, बना दिहलो भंवरा हो। पीरतिया के पड़ल छींटा, हम छिटदार हो गईनी। तू दिलवा में महक गईलू, हम गुलजार हो गईनी। शिवा सब जानता था और उसने फिर भी किसी को नहीं बताया। कल जो हमारे साथ हुआ वो ना ही होता अगर शिवा यहाँ नहीं होता। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने ना अपनी लाइफ में सिर्फ 2-3 बारी चाय बनाई है, तो तुम पी के देखो। कैसी बनी? अच्छी है? खराब है? बहुत खराब है। बहुत से थोड़ी ज्यादा खराब है। आज से पहले इतनी खराब चाय हमने कभी नहीं पी, लेकिन आज के बाद इसे रोज पीना चाहेंगे। वैसे तुमने जो मेरे लिए किया उसके सामने कुछ भी नहीं है, बट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। क्या है ये? जिंदगी इस तरह से है थमी, जान मुश्किलों में ग्रूमिंग क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस का बाल। लेकिन कैसे? आपको तो पता भी नहीं था, आपने देखा भी नहीं। फिर नहीं, मैंने ना देख लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं दिखाया कि मैंने देख लिया। फिर मैंने फोन करके फॉर्म मंगा लिया था और फिर सोचा था कि मम्मी से बात करने के बाद तुम्हें बताऊंगा इस बारे में, लेकिन फिर वो सब हो गया था। एनीवेज, मैं जल्दी मम्मी से इस बारे में बात कर लूंगा। थैंक यू अर्नब जी, थैंक यू वेरी मच।
हम आपको नहीं बता सकते आपने क्या किया, हम बहुत ज्यादा खुश है। नहीं पल्लवी, तुमने जो मेरे लिए किया ये उससे ज्यादा नहीं है, बल्कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। सुनो पल्लवी, 5:30 हो गए हैं, मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। स्टॉकिस्ट बहुत दूर है यहाँ से, तो मुझे अभी निकलना होगा। एंड मैंने पैकिंग वालों को कॉल कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो क्या तुम ये सारा सामान लोड करवा दोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? आप तैयार हो जाइए, हम कर देंगे। थैंक यू। अर्नव जी, हेलो। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब ठीक है। इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, 15 मिनट में सामान लोड होकर यहाँ से निकल जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सुबह सुबह का टाइम है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा। आई होप ये लोग 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जी भैया, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, टाइम निकला जा रहा है। घर तो रहना मैडम, वक्त कहीं भागा जा रहा है क्या? मैडम जी, यहाँ पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए। बाबूजी ने पैसे दिए बैंक में जमा कराने को, लेकिन बैंक तो अभी खुली नहीं होगी। पहले दुकान जाता हूँ, उसके बाद बैंक चला जाऊंगा। बड़ी अजीब बात है, जब से घर से निकला हूं ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। निकल चुके हैं मतलब? यहाँ तो नहीं पहुंचे अभी तक। उन्हें तो पहुंच जाना चाहिए था। अब क्या होगा? कुमार सर, हम लोग सामान लेके निकल चुके हैं। नहीं पल्लवी, वो लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। परेशान मत होइए अर्नव जी, हो सकता है वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हो या रास्ता भटक गए हो। वो लोडरस लोगों की कोई फोटो है आपके पास? हाँ, कंपनी के जिस हिसाब से मैंने उन्हें बुक किया था वहाँ उनकी फोटोज होनी चाहिए। वेट, मैं चेक करता हूँ। वेट, भेजिए, देखो चेक करो। भैया, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, टाइम निकला जा रहा है। घर तो रहना मैडम, वक्त कहीं भागा जा रहा है क्या? अर्नव जी, ये तो वो लोग हैं ही नहीं जो लोग आपका सामान लेकर गए थे। वो तो कोई और ही लोग थे। जी, आप लोग कौन? अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे बैग छोड़िए हमारा, बैग छोड़िए हमारे बैग को छोड़िए, इसमें कुछ भी नहीं है। अरे कोई है यहाँ? चोर चोर! अरे कौन है आप लोग? व्हाट? पल्लवी, ऐसा कैसे हो सकता कि इन्हीं लोगों को तो मैंने घर पे भेजा था। तुम स्टॉकिस्ट अंदर वेट कर रहा है, मैं क्या करूं? तुम फोन रखो, मैं भी तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे यहाँ पे संभालना होगा। अर्नव, कपड़े कहाँ हैं? क्या हुआ? मैंने पूछा कपड़े कहाँ हैं? तेरे पास है, तू बता कपड़े कहाँ है? चुप! तू इसके पीछे है ना?
क्या बदतमीजी है ये? बॉस हूं मैं तुम्हारा, और मेरी कॉलर पर हाथ डाल के तुमने अच्छा नहीं किया है। हेड ऑफिस में कंप्लेंट करूंगा मैं तुम्हारी। अबे तू कुछ बोले ना बोले, तेरी शक्ल बता रही है कि तू इस साजिश के पीछे है ना? पहले तूने वो खराब बाल मेरे घर पे भेजा, और जब तेरी वो चाल नाकामयाब हो गई तो तू फिर से आ गया। मेरी वाइफ ने पूरी रात जाग के वो साड़ियां बनाई थी। मैं उसकी मेहनत को और अपने सपनों को बर्बाद नहीं करने दूंगा तुझे। और तू क्या कंप्लेंट करेगा? मैं तेरी कंप्लेंट करूंगा पुलिस में और हेड ऑफिस में। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। फिलहाल ना मुझे एग्जीबिशन हैंडल करनी है, तो ये मत समझना कि बात खत्म हो गई। फिर से आऊंगा। मेरे ऊपर हाथ उठाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी अर्णव शास्त्री, बहुत बड़ी गलती। हे माता रानी, आपको कुछ भी करके हमारे अर्णव जी के सपनों को टूटने से बचाना ही होगा। उनके सामान को वापस दिलवाना ही होगा। प्लीज भगवान जी, प्लीज। फोन लेकर गेम खेल रहा था ना, लगता है फिर सो गया। अरे मुझे तो स्कूल भी जाना था। मम्मी, नानी, कोई है इधर? प्लीज बचाओ मुझे इधर से। हेलो, कोई है? किसी की चिल्लाने की आवाज आई। अरे तेरे कान बज रहे होंगे। मम्मी, कोई बचाओ। मेरे पास तो दाइमा का फोन था। हाँ मम्मी, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। मम्मी भाग तो रहे। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, मम्मी, मम्मी जल्दी से हटाते बुर्का और ये ना ये सब पर्स में डालो फटाफट से। सुनो, घर चलते हैं। घर में किसी को पता चल गया ना तो बवाल हो जाएगा। सही कहा तुमने। कौन बरखुदार हमरे सामने आ गया, हमका अपनी बेगम समझा और अपने घर ले गया, तो हम क्या करेंगे? हाँ किसका फोन आ रहा है? अरे निकल ना, दाइमा का फोन कर रही है। उठाना नहीं। हाँ बचने दो, बचने दो। कहीं उनका पता तो नहीं चला कि हमने सुबह के पैसे लूटे हैं? ये कुछ भी बोलती हो। अरे दाइमा कहाँ फोन लगा रही, पता तो चलना चाहिए ना। हम उठाते फोन। क्या? ये फोन बस साइलेंट पे करो और भागो। उठा। हाँ फोन उठाता है। अरे मम्मी, फोन उठाओ। चलो उठाओ। भाग नहीं पाएंगे अब आप लोग। बताइए, कौन है आप लोग? देखिए, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। हमारा बैग हमें दीजिए, हमारा बैग वापस दीजिए। देखिए, हमें हाथ उठाने पर मजबूर मत कीजिए। हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। हमारा बैग दीजिए, छोड़िए।
भाभी, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से ना कुछ नहीं होगा। हमें लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वो लोग जरूर उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे। पल्लवी, तुम पुलिस स्टेशन अकेले जाओगी? नहीं पल्लवी, अगर पापा जी को इस बार पता चला ना, वो तुम्हारे साथ क्या कर... भाभी, इस वक्त हमारे लिए अर्नब जी के सपने और उनकी इज्जत को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अगर हमें पापा जी की डांट भी सुननी पड़े तो हम सुन लेंगे, लेकिन अभी हमें जाना होगा। भाभी, पल्लवी, हमारी बात... ये दाइमा तो अपने कमरे में है ना, तो फिर हमें फोन क्यों कर रही है? जी दाइमा। छोटी मम्मी, मैं बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू? बिट्टू? लेकिन तुम तो स्कूल में हो ना, तो फिर दाइमा का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? मैं दाइमा का फोन लेके गेम खेलने के लिए छुपा था, लेकिन पता नहीं कब मेरी नींद लग गई। लेकिन बिट्टू, तुम अभी हो कहाँ? मैं एक गाड़ी में हूँ जो चल रही है। मैंने चिल्लाया भी, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। कैसी गाड़ी बिट्टू? हमें बताओ कि तुम्हें अपने आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ है तुम्हारे आसपास? हाँ, जो कल रात को आप रंग कपड़े बना रहे थे ना, उन्हीं डब्बों के पास में हूँ मैं। इसका मतलब ये वही लोग हैं जो ब्लू ड्रेस पहनकर अर्नब जी का सामान लेकर गए हैं। कहाँ की तुम इसे मार डाली? ला, मार डाला? अरे अब तुम्हें फांसी होगी। खांसी नहीं, फांसी मम्मी, फांसी। चुप करो जरा, रुको। ऐ, ऐ, क्या कर रही हो? सुनेगा कोई? ई का उर्दू में क्या बुलाते हैं? जनाब। जनाब। ऐ जनाब, ऐ जनाब, ये देखिए, आप अपनी तशरीफ का टोकरा जो है वो उठाइए। तुमको जरा हम पता लगाते हैं। सांस तो चल रही है। हाँ, सुनो, हमारी बात मानो, इसको अस्पताल ले चलो, ये बच जाएगा और तुम जेल जाने से बच जाओगी। वाह वाह, चश्मे बदूर, माशाल्लाह माशाल्लाह, का फरमाई हो। हाँ, तुम तो जरा नवाजी थी, आपकी पर नाम किस लायक। सच कहा तुमने, तुम एक नंबर की नालायक हो। अगर अस्पताल ही का लेके जाएंगे हम, हमारा पोल लाइक खुलेगा। मम्मी, इसमें तो गौर ही नहीं फरमाया। हाँ, तो अब सुनो, हम का फरमा रहे हैं। यहाँ से सरपट करके निकल लेते हैं हम, और ई का जब होश आएगा, चलते चलते घर आ जाएगा। चलो। बिट्टू, हेलो हेलो बिट्टू। मुझे यहाँ से ले जाओ ना छोटी मामी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बिट्टू, डरो मत, हम है ना, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। हमें बताओ कि गाड़ी कहाँ जा रही है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता, मैं ड्राइवर से पूछता हूँ। नहीं, उनसे कुछ मत पूछना। उन्हें नहीं पता चला चाहिए कि तुम वहाँ पर हो, ठीक है? पल्लवी, बिट्टू कहाँ है, कुछ पता चला? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है छोटी मामी। लेकिन तुम तो बहुत बहादुर हो ना बेटा। तुम वीडियो गेम खेलते हो ना, उसमें जब हीरो फंस जाते हैं तो क्या वो डर जाता है? नहीं ना, वो बहादुर बनता है, वो दुश्मन को हराता है, वो फिर आप लोग को साथ करता है। तुमको बस बहादुर बन के दुश्मन को हराना है। हाँ, एक एक टेबल को पार करना है। टेबल नहीं मामी, लेवल। हाँ बिट्टू, वही बिल्कुल वही। तुम्हें एक एक लेवल को पार करना है। और जब उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है तो अपने हाथों से फाइट करता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन ये जो गेम है ना, इसमें तुमको हाथों और गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें दिमाग लगाकर दुश्मन को हराना है। हम एक ही टीम में हैं, तुम और मामी। हम मिलकर दुश्मन को हराएंगे और जीत जाएंगे। समझ आया आपको? ओके मामी। शाबाश। अब आसपास देखने की कोशिश करो और मामी को बताओ कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सड़क पे कुत्ता है मामी। शाबाश। अब हमें बताओ कि तुम्हें कोई आसपास मकान, दुकान, मंदिर कुछ भी दिखाई दे रहा है जिससे हमें पता चल सके कि तुम कहाँ पर हो। ये ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा है मामी, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा। ये खुशबू तो वही है जहाँ पे मैं पापा के साथ क्रीम रोल खाने आता था, मतलब शर्मा जी की बेकरी। भाभी, हमें जाना होगा। लेकिन पल्लवी अकेले कहाँ? पल्लवी, बिट्टू कहाँ होगा? शाबाश बिट्टू, जो भी दिख रहा है ना, ऐसे ही मामी को बताते जाओ। हाँ, यहाँ पे देवी माँ का मंदिर भी है। इधर एक गंदा नाला है। गंदा नाला?
समझ में नहीं आ रहा छोटी मम्मी, हम ये राउंड हार तो नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल भी नहीं हारेंगे बिट्टू। तुमने वो कहानी सुनी है ना रामायण वाली, जब सीता माता को रावण उठाकर लेकर जाता है तो वो अपने जेवर रास्ते में गिराते हुए जाती है ताकि राम जी को पता चल जाए कि उन्हें किस तरफ ले जाया जा रहा है। वैसे ही तुम भी हमें रास्ता बताते जाओ। शाबाश बिट्टू, बहुत अच्छे। समझ गया मामी। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो तुम। ऐसे छुप के रहना बस। एक भी रिक्शा नजर नहीं आ रही है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि बिट्टू भी उस गाड़ी में तो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हे बोले बाबा, हम क्या करें? बिट्टू बेटा, तुम फोन पर ही रहना, फोन मत काटना और छुपे रहना। हम तुम्हारे पास जल्दी आ रहे हैं। ओके मामी। क्या बिट्टू उन लोगों के साथ उनकी गाड़ी में है? तुम कहाँ हो? हम बिट्टू की बताई शर्मा बेकरी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ एक गंदा नाला भी पड़ता है। शर्मा बेकरी, वो जो बहादुर चौक पे है। हाँ बस वही जा रहे हैं। लंच बॉक्स? अर्जुन जी। हाँ पल्लवी, हमें बिट्टू का लंच बॉक्स मिला है। बिट्टू का लंच बॉक्स? जी, बिट्टू अपनी चीजें रास्ते में फेंकता हुआ जा रहा है ताकि हमें पता चल सके कि उसे किस तरफ ले जाया जा रहा है। अर्जुन जी, प्लीज जल्दी आइए। हाँ पल्लवी, हाँ मैंने रियूनियन पार्टी वाले दिन ना तुम्हारे फोन में लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था ताकि तुम इधर उधर खो ना जाओ। तो बस मैं उसी को ट्रैक करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, डोंट वरी। जी। है दाई माँ, अब देख के नहीं चल सकती? चल तो तुम लोग रही हो, हम तो बैठे थे। तो ठीक से नहीं बैठ सकती? कौन गाय है आप जो ऐसे बीच रास्ते में बैठी है? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे तुम दोनों माँ बेटी इतनी सुबह सुबह आए कहाँ से रही हो? मस्जिद मस्जिद के बगल में वो मंदिर है ना, वहाँ से आ रहे हैं। जोश बोलो। जय माता दी। आप कहीं इतनी कोतवाली करिए, आप अपने काम से काम रखिए, हमको अपना काम करने दीजिए। आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मम्मी, ये तो बिट्टू का लग रहा है। इसका मतलब बिट्टू यहीं कहीं आसपास है। ये तो बिट्टू का जूता है और आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब बिट्टू यहीं कहीं है। ये तो वही टेम्पो है जो सुबह घर से सारा सामान लेकर निकला था।
के काटूं? हाँ पल्लवी। अर्नब जी, हमें वो टेम्पो मिल गया है। यहाँ एक गोदाम भी है, हमारी सारी साड़ियाँ उस गोदाम के अंदर है। हाँ पल्लवी, तुम्हारी लोकेशन मेरे पास है। मैं बस पहुंच रहा हूँ। जब तक मैं पहुंच नहीं जाता तब तक तुम वहां से निकलना मत। क्या तुम देख सकती हो वहां कितने लोग हैं? जी। हेलो पल्लवी, हेलो हेलो। बिट्टू भी इनके कब्जे में है और अर्नब जी का सामान भी, और हमें इन दोनों को बचाना है। लाओ पहले हमें गिनने दो। अरे कहाँ भरोसा तुम्हारा? अगर 60 हुए तो 36 बताओगी? ये अपनी अम्मा पे इल्जाम लगा रही हो, बेवकूफ कहीं की। लाल लाल देखो, लाल कैसे टपक रही है पैसे देख के। हमारी लाट टपक रही है। अगर ये 84 से पैसे हैं तो तुम काहे तब मरे जा रही हो मम्मी? 50-50 की पार्टनरशिप हुई थी, याद है ना? तुम क्या पूरा पैसा खाना चाह रही हो? खाना नहीं चाह रहे, हम छुपाना चाह रहे। मामला जब ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद होगा बंटवारा। गिनने दो ना। दो हमका दे दो, दे दो। हाय हाय। बबली देवी जी, बबली देवी जी, क्या हुआ? क्या करिए? हम ध्यान लगा रहे हैं। क्या? अरे कौन सा तमाशा शुरू कर दिया आपने फिर? आप कब से ध्यान लगाने लगी? और अगर ध्यान ही लगा रही हैं, तो ये कौन सी जगह ध्यान लगाने के लिए? हाय हाय, धरती माँ की गोद से बेहतर और कोनो जगह है का ध्यान लगाने के लिए? वैसे कोनो काम था? हाँ, शिवा को कहीं भेजा है का आपने? शिवा? हाँ। शिवा तो सवेरे ही घर से निकल गया था। कह रहा था तुमने कोनो जरूरी काम से जा रहा है। अरे अगर हमरे काम से जा रहा है तो हमारा काम हुआ क्यों नहीं अब तक? बैंक भेजा था उसे पैसे जमा करने के लिए। अर्जेंट था इसीलिए कहा था बैंक खुलते पैसे जमा करा दे। लेकिन अब तक हमने अकाउंट में ना पैसे दिखाई दे रहे और ना ही शिवा दिखाई दे रहा हमें। फोन भी बंद आ रहा उसका। कहीं पैसे चुरा के भाग तो नहीं गया? बबली देवी जी, जवान को काबू में रखिए। अब जानती हैं ना शिवा का ईमान कितना मजबूत है। आज जितनी रकम दी है उससे 10 गुना ज्यादा रकम का हर रोज लेन देन करता हूं हमारे लिए बिजनेस में। मगर मजाल है जो उसका ईमान टकमगाया हो। अगर किसी को ना पसंद करते हैं तो इसका ई मतलब ना है कि उसकी अच्छाई को भी नजरअंदाज कर दीजिए। बबली, तुम काहे बार बार भूल जाती हो कि शिवा का घर से कितना गहरा नाता है? अगर इतना ही भरोसा है फिर काहे चिंता कर रही हैं आप? हाँ ताई माँ? देखिए, ये जो सामान है ना, ये हमारे पति का सामान है। ज्यादा कुछ कीमती नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ साड़ियाँ हैं। शायद आप लोग गलती से लेकर आए हैं। ये हमें दे दीजिए ना प्लीज। मम्मी आ गई। अगर शर्ट पैंट भी होती ना तो भी हम समझ जाते, लेकिन साड़ी आप लोगों की किस काम आएगी, है ना? अब ये हमारे पति के लिए बहुत कीमती है, उन्हें एग्जीबिशन में लेके जाना है। अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो फिर उनकी नौकरी पर बात आ जाएगी। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें ये सामान लौटा दीजिए, यहाँ से चले जाएंगे पक्का। प्लीज। अरे यार, ये पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। पल्लवी भी फोन नहीं उठा रही है। कई लोगों ने पल्लवी को भी तो नहीं। जी सर। कपड़े तुम्हारे पास है ना? जी सर। लेकिन एक बुरी न्यूज़ है सर। उसकी बीवी हमारा पीछा करते हुए गोडाउन तक पहुंच गई है सर। ओ, तो ये बुरी खबर कैसे हुई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसी ने सारे कपड़े बनाए हैं ना,
उसी के सामने सारे कपड़ों को जला डालो, एक चिंदी भी नहीं बचनी चाहिए। उस अर्नव को तो उसकी औकात अब मैं दिखाऊंगा। ठीक है सर। यानी इन लोगों ने ये कपड़े खुद नहीं चुराए, किसी के कहने पर चुराए हैं। ए, सारा माल जला डाल। 1 मिनट, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और आप अभी किससे बात करते? कौन है आपके बॉस? हमें बताइए। हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते, हम नहीं करने दे। खड़ी रही इधर। जा कबूतर, जा यहाँ से, भाग जा कबूतर, जा जा कबूतर, जा 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 यहाँ से कबूतर, भाग जा जा। ये गाना क्यों गा रही है? और कौन है वो कबूतर जिसे ये उड़ा रही है? आप कुछ जाने के लिए कह रहे हैं? हम आप नहीं गए तो पुलिस आ जाएगी ना? हाँ? पुलिस? हाँ? पुलिस? पुलिस की धमकी देती है? अरे यहाँ तो पुलिस छोड़ कोई भी नहीं आ सकता। तू जा, केरोसिन लेकर आ और जला दे सब कुछ। नहीं नहीं, रुक जाइए, प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज प्लीज, बहुत कीमती सामान है हमारे पति के लिए, प्लीज प्लीज मत कीजिए ऐसा। सब रेडी है। जला दल सारा माल, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जा। नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने। रुक, छोड़िए हमें, प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज रुक जाइए, छोड़िए। मैंने सोचा भी नहीं था जो नौकरी मुझे कल मिली है वो मेरे हाथ से ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तुमने जो मेरे लिए किया उसके सामने कुछ भी नहीं है, बट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू कहाँ हो? देखो दादी आई है बेटा। बिट्टू, समथिंग जी, आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए, आ गए। और कितना है? माँ जी, आप ऐसे बिना फोन किए कहाँ बात है? बिट्टू कहाँ है बहू? बोलो कहाँ है बिट्टू? कहाँ है मतलब? ये तो स्कूल का टाइम है, स्कूल में होगा ना बिट्टू। हद है। अरे अपने इकलौते बेटे की कुछ फिक्र है कि नहीं है? स्कूल से शाश्वत को फोन आया था, बिट्टू आज स्कूल नहीं पहुंचा। क्या? हमें जब स्कूल से फोन आया तो हमें लगा वो आपके घर पर होगा, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। आप लोगों को इतना भी पता नहीं कि वो कहाँ है। फिर कहाँ होगा हमारा बिट्टू? देखिए आप ऐसे फिक्र नहीं कीजिए। अपना बिट्टू जो है ना बहुत ही नटखट है, किसी का फोन पर उठा लिया होगा और कहीं छिप के वो खेला खेल रहा होगा। आप चिंता नहीं कीजिए, रुकिए। वो क्या नाम है उनका? बहुरिया।
घर में नहीं है उसे क्या आवाज दे रही हैं आप? मम्मी, मतलब आप लोगों को ये भी नहीं पता क्या कि आपकी बहू घर पर है ही नहीं? क्या कह रही हैं आप? वो बीच बाजार में तेजी से कहीं साइकिल चलाकर जा रही थी। बीच बाजार में साइकिल चला के जा रही थी? हमारा पिट्टू कहाँ होंगे पिट्टू और पल्लवी? ये सामान हमारे पति की अमानत है। इसे किसी ने हाथ लगाने का ख्याल भी लाया ना मन में तो उसे राख बना देंगे। फिर ऑफिस से कॉल आ रहा है, एग्जीबिशन शुरू होने वाली है। पल्लवी कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है। मैनेजर को कॉल करके देखता हूँ। जी सर। अरे ये अर्नब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और एग्जीबिशन का क्या स्टेटस है? कैसी एग्जीबिशन सर? कंपनी ने अर्नव के एड्रेस पे वो माल भेजा था सर। पता नहीं उसने उसका क्या किया क्या नहीं, और जब मैंने जाकर उससे इसके बारे में पूछताछ की तो सर वो मेरे साथ बदतमीजी पर उतर आया। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा किया उसने? सर मुझे लगता है कि आपको इसे तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए सर। वो डिजर्व ही नहीं करता इस जॉब को। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। यस सर। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय। कुछ ही देर में एग्जीबिशन शुरू होने वाली है। पल्लवी कहाँ हो तुम? केरोसिन से आप हमें जलाना चाहते हैं ना, तो जला दीजिए, लेकिन आप हमें हमारे रास्ते से नहीं हटा सकते। जलाना तो हम साड़ियों को चाहते थे मैडम, मगर आपको साड़ियों के साथ जलना है तो आपकी मर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज भगवान जी, मेरी छोटी मम्मी को बचा लो। मैं आज के बाद कभी स्कूल बंक नहीं करूंगा, प्रॉमिस। छोटी मम्मी, मार्क्स तो टायर्स के हैं और ज्यादा पुराने भी नहीं लग रहे हैं। कहीं ये शायद इस टेम्पो के तो नहीं है।
पल्लवी ने कहा था कि वो साइकिल से जा रही है, कहीं ये तो वो नहीं। अरे ये बच्चा यहाँ कैसे आ गया? मेरी मामी को जलाओगे, लो और लो। अरे दोनों कहाँ भाग गए? किधर गए? ढूंढो उसको। चल। पल्लवी, भाभी, भाभी बाहर निकलो। भाभी कहाँ चुप कर बैठी हो? भाभी, भाभी बाहर निकलो। भाभी, मुन्ना, मुन्ना आ रहा हूँ। मुन्ना, अंकल तुमको चॉकलेट देंगे। मुन्ना,